कस्टमर ने पार्सल रिटर्न कर दिया और मुझे मैसेज किया कि मैं डिलीवरी चार्जेस वापस कर दें क्योंकि मैंने आपका पार्सल रिटर्न कर दिया। लाइक सीरियसली बाजी बोल ऐसे नहीं थी जैसे उन्होंने मुझ पर कोई एहसान किया मेरा पार्सल रिटर्न करके। मसला अगर रिटर्न पार्सल का ना हो तो मैं कभी भी अपने कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस के 250 रुपए भी एडवांस ना लूं। अरे भाई 700 से 800 का लॉस तो मुझे एक रिटर्न पार्सल के ऊपर हो रहा होता है। आप लोग तो सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देते हैं ना, वो भी सिर्फ 250 रुपए। हम वो पार्सल किस तरह आपके पास पहुंचाते हैं। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब आप लोग उसको रिटर्न करते हैं तो हमें उसके डीसी डबल पड़ते हैं। अगर मैं एडवांस के तौर पर आप लोगों से 250 डिलीवरी चार्जेस ले रही हूँ तो यकीन मानिए उस 250 से ना मैंने अपने घर में महल नहीं तामीर करवा लिया। ये 3 पार्सल हैं, उन तीनों पार्सल के डिलीवरी चार्जेस मुझे 350 प्लस पड़ रहे थे क्योंकि इनका वेट ज्यादा था और ये टीसीएस के थ्रू जा रहे थे। फिर भी मैंने कस्टमर से 250 रुपए लिए थे बस। इन जैसे लोगों की वजह से ना हम दूसरे लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरे पास काफी लोग ऐसे आते हैं, आप ही प्लीज हमने आपकी चीज लेनी है, हमें अच्छी लग रही है, हम डीसी पहले नहीं सेंड कर सकते, कुछ कहते हैं हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, कुछ कहते हैं हमारे पास जैस कैश इजी पैसा नहीं है, प्लीज आप पार्सल भेज दें। उन लोगों पर मेरा यकीन करना मुश्किल हो जाता है इन लोगों की वजह से। और बिल्कुल ऐसे कुछ इस तरह के बिजनेस ऑनर्स हैं, बल्कि इनको बिजनेस ऑनर कहना बहुत गलत होगा, इन्हें स्कैमर्स कहो तो ठीक रहेगा, कि जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं, उनसे पैसे एडवांस लेते हैं और फिर उन्हें पार्सल नहीं भेजते, जिस वजह से लोगों का हम पर यकीन करने का दिल नहीं कर रहा होता। इस तरह के कस्टमर्स और इस तरह के स्कैमर्स की वजह से हम आम लोगों के लिए ऑर्डर लेना या फिर ऑर्डर देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पता नहीं इस कौम का क्या बनेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे स्मॉल बिजनेस में रिटर्न पार्सल्स आते हैं ना, उनका क्या हाल होता है। रिटर्न पार्सल्स जो होते हैं ना, वो इतने दुख देते हैं ना, मैं क्या बताऊँ। जो असली का दुख होता है ना, मतलब कोई ब्रेकअप, कोई लड़ाइयाँ, कोई चीज़ इतना दुख नहीं देती जितना रिटर्न पार्सल्स दुख देते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती। जो स्मॉल बिजनेसेस करते हैं ना, उनसे पूछो इस दुख की क्या जो अहमियत है। सबसे पहले तो पार्सल की हालत देखने के काबिल ही नहीं होगी। मतलब वो कंपनी वालों को कोई परवाह नहीं है, टूट जाए, मर जाए पार्सल, उसका कोई अंदर से हाल बेहाल हो जाए, ठीक है। कुछ पार्सल्स जो होते हैं वो कस्टमर की वजह से वापस आते हैं, कुछ पार्सल कंपनी वालों की वजह से आते हैं, वो कहीं पे डिलीवर नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और कुछ कस्टमर इतने शहजादे होते हैं कि माशाल्लाह उनका दिल ही नहीं करता उठ के पार्सल लेने का। और कुछ होते हैं उनकी नीयत ख़राब होती है, दूसरों को तंग करना होता है उन्होंने, तब वो पार्सल वापस कर देते हैं। यार ये बहुत सरदर्दी है। जब किसी कस्टमर को पार्सल उसके घर तक पहुंच जाता है ना, मेरा दिल खुशी के आंसू होता है सच्ची में। अच्छा, इस पार्सल में से ये झुमकी सेट और लिप बाम वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें निकली थी। अब सेकंड पार्सल पे आ जाते हैं। इसमें हमारे पास पता नहीं अब क्या है, मुझे तो याद भी नहीं है। खैर, अगर किसी से पार्सल मंगवाएं तो उसका पार्सल रिटर्न ना किया करें। आपकी बड़ी शुक्रिया है, लेना हो तो ही मंगवाया करें। कोई आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा किसी का नुकसान करके। अल्लाह ताला ना वो नुकसान आपका पूरा करवा लेंगे किसी न किसी तरीके से।